नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजमणि पटेल जी। राजमणि जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजमणि जी, जिस प्रकार से बहुप्रतीक्षित है कि कांग्रेस को और कांग्रेस की बात को लोग समझें और उसके साथ जुड़ें, कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही है, बावजूद इसके चुनावों में असफलता मिल रही है। क्या कारण मानते? देखिए, इसका कारण जो है, एक कोई कारण नहीं, कई कारण है। कई कारण ये है कि कांग्रेस जो है हमेशा सच्चाई पर और अपने विचारधारा पर विश्वास करती रही है कि कोई भी परिवर्तन विचारधारा के आधार पर ही हो। कभी शॉर्टकट तरीके से कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया कि जनता का वोट हमको हासिल किसी तरह से हो जाए, चाहे परिणाम और परिस्थितियां कुछ भी हो। तो एक तो कारण ये है कि सच बात को साबित करने के लिए, सच बात को दिमाग में बैठाने के लिए समय लगता है, देर से लोगों की बात समझ में आती है और शॉर्टकट तरीके से जो है उस चीज़ को जनता को भरवाने में, बहकाने में, सच बात दिखाने में सफलता मिल जाती है जी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बना लिया कि वोट हमको मिलना चाहिए और वो वोट मिलने की कीमत समाज को क्या चुकानी पड़ती है, देश को क्या चुकानी पड़ती है, भविष्य को क्या चुकानी पड़ती है, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उनकी जिम्मेदारी आएगी तब क्या करेंगे, इससे उनको सरोकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा सोचती है, उतनी ही बात करती है उसी तरीके से कि कांग्रेस एक जिम्मेदारी से कि हमारा माने सेवा करना इस देश का फर्ज धर्म है और उसमें हम ऐसी ही बात करें, ऐसे ही वादे करें, ऐसा ही हम काम करें जिसमें भविष्य में हमारे ऊपर कोई ऐसा लांछन न है कि आपने ये वादा किया था, आपने हमसे कहा था, आपने ये कमिटमेंट किया था प्रगति और विकास के लिए, लोगों के हक अधिकार के लिए, लोगों के विश्वास के लिए, तो कहीं हमारे उसमें हो कि हम निरुत्तर हो जाएं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती, स्लोगन्स देती है, वायदे करती है और उसको पूरा नहीं करती और जब उसके बाद प्रश्न खड़ा होता है तो कह दे कि तो चुनावी जुमला था। वो तो ये कहते हैं कि 70 साल में जो है, एक आरोप है आपके ऊपर कि 70 सालों में कांग्रेस ने जो देश को करना चाहिए था वो किया नहीं। नहीं, ये नहीं कहते हैं कि जो करना चाहिए वो नहीं किया, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने देश में कुछ किया ही नहीं, ये कहते हैं। तो अब कुछ किया ही नहीं, तब इससे माने कहना चाहिए कि अविवेक पूर्ण बात से क्या हो सकता है कि जिस देश ने आज़ादी के बाद, सबको मालूम है कि इस देश में सुई तक नहीं बनती थी और उसके बाद आज़ादी के बाद ये स्थिति थी कि जब यहाँ कोई अकाल पड़ा करता था तो अमेरिका से, कनाडा से PL 480 का गेहूं आता था, तब गरीबों की ज़िंदगी बसर होती थी। ऐसा समय भारत में था। लेकिन आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली तो कांग्रेस ने ही, अगर ये न करती तो कैसे होता, कांग्रेस ने ये किया कि जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े माने अस्त्र शास्त्र, बड़े बड़े बांध बने, जितनी योजनाएं हुई, कॉलेज खुले, अस्पताल खुले, ये सब कांग्रेस की देन है। अब ये उनको दिखते नहीं है, आंख मूंद के कह देते कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने एक नीति बना करके, योजना बना करके और इस तरह का प्रयास किया जिसमें हमारे देश के किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, जिसके कारण आज भारत जो है दुनिया को खिलाने की स्थिति में है। तो ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की देन है और हमारे देश के किसानों की मेहनत का परिणाम है। अब ये भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद करके अंधे जैसे कहते कि हाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो वो तो अलग बात है, जबरदस्ती बात कह दी। इसका मतलब तो हुआ कि मोदी जी जिस विद्यालय में पढ़े होंगे वो विद्यालय मोदी जी खोल गए, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है अगर जिम्मेदाराना, कांग्रेस करती नहीं है। कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से किया और माने आज़ादी के बाद ही कांग्रेस ने माना कि हमारे देश की, हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो हमारे मेहनत करने वाले लोग हैं।
चाहे वो दलित हों, गरीब हों, किसान हो, यही हमारे देश की ताकत है जो खून और पसीना बहाता है, तब हमारे प्रगति और विकास की बुनियाद लिखी जाती है। इसलिए कांग्रेस ने ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम बनाया कि इसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी वजह से उन्होंने बड़े बड़े कारखाने बनाए। जब बिजली के कारखाने में पैसा लगा रही थी कांग्रेस, उस समय ये जनसंघ थी, तब ये विरोध करते थे, तर्क इस देश में देते थे कि जिस देश में अभी खाना नहीं है उस देश में बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कांग्रेस जानती थी कि आज भले हमें माने ये जरूरी न लग रहा हो, लेकिन भविष्य यही है। अगर बिजली नहीं है तो भविष्य नहीं है। तो उन्होंने बिना आलोचना के उसकी आधारशिला रखा, जिसका परिणाम है कि आज वही बिजली हमारे उद्योग में जा रही, वही बिजली किसान के खेत में जा रही है, वही बिजली हमारी गरीब के झोपड़ी में जा रही है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक प्लान, योजना के तहत ऐसा किया कि जिसमें गरीब से गरीब की उसमें भागीदारी हो। जी, एक और आरोप है आपके ऊपर के, बस आपको तो क्या है, गांधी परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो राहुल गांधी तो सोनिया गांधी, सोनिया गांधी तो राहुल गांधी। नहीं, देखिए इसमें तो अब कहने को तो कुछ भी, वो भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि कुछ भी कह सकती है, लेकिन परिवार का सवाल नहीं है। सवाल है कि राजनीति में सेवा के क्षेत्र में सेवा भाव प्रधान होता है। सेवा भाव पहचान होती है, उसका कर्म पहचान होती है, उसकी योग्यता होती है, वो परिवार योग्यता नहीं होती है। और उस समय नहीं सोचते, जब एक परिवार के लोग शहादत दे रहे हैं देश के लिए, हैं, तब नहीं कहते कि मालिक परिवार की शहादत दे रहे हैं, तब भी तो कहना चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं, उसको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए कि देश की सेवा की भावना है कि नहीं है, सेवा का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर चुनौती में देश के लिए जरूरत पड़ती तो शहीद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ये योगदान इस देश के प्रति किसी भी नेता का होता है तो उसको परिवार के लड़के बच्चे के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, उसके कर्म से सोचना चाहिए, उसके भावना से सोचना चाहिए, उसके विचार से सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अब जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सच की बात करती है, कांग्रेस सब की बात करती है, कांग्रेस आम आदमी को साथ लेकर चलने की बात करती है, ये सब होने के बावजूद कांग्रेस की स्थिति चुनावों में कमजोर क्यों दिखती है? नहीं, वही हमने कहा कि बात सही आपकी, कि माने वास्तव में वही है कि जैसे हम जनता को सोना दे रहे हैं, है ना, तो सोना बहुमूल्य है, बहुउपयोगी है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है कि वो जनता जो है वो महसूस नहीं कर पाई कि सोना है। उसने महसूस किया कि पीतल है, तो रिस्पांस हमें पीतल के बराबर मिल रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है, और उस कारण को ही हमें दूर करने की जरूरत है कि जो सच है, हकीकत है, गरीब के हित में है, देश के हित में है, किसान के हित में है, उस बात को हम नहीं समझा पाए। और उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे तरीके से, जो हमारे देश के लोगों की भावनात्मक स्वरूप है, जो उसकी भावनात्मक कमजोरी है, उस कमजोरी के माध्यम से उन्होंने गुमराह करने में उनको सफलता प्राप्त हुई। चाहे वो कभी मंदिर के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर। तो इस तरह के माने नारे दे करके जो है, धर्म से हटा करके धर्म के नाम पर धर्मांधता के अंधकार में इस देश की जनता को ढकेलने में उनका सफलता मिली, उसके प्रति विश्वास जगाने में सफलता मिली, जिसके कारण वो सत्ता पर बैठे। लेकिन ठीक है, परिस्थितियां बदलती हैं और सच्चाई का स्वरूप सच्चाई का रहता है। आप जिसको धर्मांधता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने एक बहुसंख्यक वर्ग की परवाह नहीं की, तुष्टीकरण की राजनीति की। ये तो भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण का मुद्दा, चाहे तुष्टीकरण की बात जो करते हैं, तुष्टीकरण का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अपनी विचारधारा और विचारधारा के आधार पर देश और समाज के लिए सोचना। कांग्रेस पार्टी ये सोचती है, उसके लिए सबसे बहुमूल्य है कि इंसानियत, कि इंसानियत कैसे मजबूत हो, इंसानियत कैसे जिंदा रहे, इंसानियत कैसे समाज में कायम रहे, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हिंदू और मुसलमान है। तो कांग्रेस मानती है कि हिंदू और मुसलमान दो के बजाय अगर हम इंसानियत को बचाएंगे, इंसानियत को मजबूत करेंगे, तो हिंदू और मुसलमान भी बच जाएगा। और इनकी थीसिस है कि हिंदू मुसलमान ला करके जो है एक भावनात्मक उभार दो, उसको हिंदू मरे मुस्लिम मरे उससे उनको परवाह नहीं है।
तो वही किसी भाई की बात याद आती है, उन्हें कहा था कि इसका हमें गम नहीं कि फिरका परस्तों में जंग हुई, और इसका भी हमें गम नहीं कि हिंदू मरा है मुसलमान मर गया। गम है तो इसका है कि शैतान को मिली जिंदगी और एक इंसान मर गया। अगर इंसान बच जाएगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों बच जाएंगे। ये कांग्रेस स्थिति है जिस पर कांग्रेस चल रही है, ये तुष्टिकरण नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। वो एक और आरोप आप पर लगाते हैं कि मत जैसे वहाँ आप जो है राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के इर्द गिर्द घूमती है कांग्रेस, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें दिल्ली की, और भोपाल में जो है कमलनाथ जी ने कब्जा कर लिया है, कमलनाथ कांग्रेस हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय एक तो व्यवस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी को एक व्यवस्था होती है, अध्यक्ष होता है, उसकी कमेटियां होती हैं, तो जो भी निर्णय होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि अकेले कमलनाथ जी निर्णय ले लेते हैं, अकेले राहुल गांधी निर्णय ले लेते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई आवाज़ नहीं है किसी की, नाम के लिए पदाधिकारी हो जाए, नाम के लिए कोई भी हो जाए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं है। केवल एक ही आवाज़ है मोदी की। ये तानाशाही है, ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। कांग्रेस में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जो भी डिसीजन होता है, जो निर्णय होता है, वो सबकी राय से होता है, सबके परामर्श से होता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं, कौन वो कहते हैं हमारे यहाँ तो पता नहीं है कि कौन कब क्या बन जाए। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गांव गरीब किसान का बेटा अध्यक्ष बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। बोले अगर कोई लोकतंत्र है किसी दल में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, बाकी तो सब परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में नाम का लोकतंत्र है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश में अगर ये सच्चाई हकीकत है कि अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो भाव पद का नहीं है, महत्व है उस विचारधारा का। आप कल्पना करिए कि क्या होगा इस देश का। यदि एक चाय बेचने वाला, एक मजदूरी करने वाला, जिसको ये कहा जा सकता है कि इसको गरीबी का दर्द है, इसको इस देश के लोगों की पीड़ा से दर्द है, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए और प्रधानमंत्री बनने के बाद 20 बार कपड़े बदले और ऐसे शौकत में रहे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे माने ताकतवर पति है, सबसे अमीर मुल्क है, उस मुल्क के राष्ट्रपति के जिस प्लेन में चलता है वो अपने लिए उस प्लेन का उपयोग करे, उस तरह से अपने ठाट बाट का करे, तो इसको क्या कहेंगे? भाग्य कहेंगे इस देश का कि दुर्भाग्य कहेंगे? तो आप क्या मानते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी? हम मानते हैं कि ये दिखावटी है कि चाय अब बेचना और गरीबी की बात करके, पिछड़े की बात करके जो है एक भावनात्मक फायदा लेने का प्रयास करती है। पिछड़े वर्ग का होते पिछड़े वर्ग का दर्द होना चाहिए था, पिछड़े वर्ग के लिए सुविधा देनी चाहिए थी, लेकिन पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया, इसकी सुविधा नहीं दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पिछड़े वर्ग गर्व के साथ कह सके कि पिछड़े वर्ग हमारा प्रधानमंत्री है। लेकिन भावनात्मक रूप से इस देश की जनता से कहते कि मैं पिछड़े का हूँ, इसलिए जो है हमारे साथ ऐसा होता है। तो भावनात्मक राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास करते हैं, लेकिन विचारधारा से, विचारों से, एक्शन से, कार्य से जो है कोई हमदर्दी। वो तो कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री इतने करोड़ों में प्रधानमंत्री आवास दे दिए जो आप 70 सालों में नहीं कर पाए, वो उन्होंने कर दिखाया कुछ ही सालों में। अब देखिए, जहाँ तक आवास की बात है, ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि ये प्लानिंग, एक सोच मोदी जी की नहीं है, ये प्लानिंग सोच मनमोहन सिंह जी का है। और इसी आधार पर मनमोहन सिंह ने 2011 में सर्वे कराया था कि हमको गरीबों को मकान देना है, और वही सर्वे सूची के आधार पर सरकार चेंज हो गई, इनकी सरकार आई, उसी सूची को बेस मान करके जो है ये दे रहे हैं। तो इतना तो सोचना चाहिए कि सूची क्यों बनी थी, मनमोहन सिंह ने क्यों बनवाया था। अगर देने का प्लान था, इरादा था, योजना थी मनमोहन सिंह, तभी तो बनाया था, किया था। अब उसके सत्ता परिवर्तन, उसको आपने हथिया लिया और कह दिया कि हम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि ये हर तरह से फेल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और शिक्षा बहुत महंगी है, चिकित्सा बहुत महंगी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम जनता के लिए सब आयुष्मान योजना लाए हैं और शिक्षा के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं। नहीं, देखिए, जो माने ये हमारी सरकार ने किया था, 25% गरीब बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश के लिए RTE, राइट टू एजुकेशन दिया था।
मध्य प्रदेश में पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 5 लाख ऐसे बच्चे 3 साल में अपने भविष्य से वंचित रह गए, उनको प्रवेश नहीं मिला। तो कानून का पालन जब तक नहीं हो, इरादा जब तक नहीं हो, तब तक उसकी सफलता नहीं होती है। आज जो है गरीब की क्या जिंदगी है, मुझे मतलब नहीं है। आज सब्जी चले जाइए 100 रुपये से नीचे सब्जी नहीं है। आज तेल जो 60-70 रुपये में था, 200 रुपये के पास माने तेल बिक रहा है, जो गरीब खाते हैं, समझे ना। तो चाहे डीजल हो, डीजल पेट्रोल की रोज़ कीमत बढ़ रही है। और हमें याद है कि 17 पैसे पेट्रोल की पर लीटर तेल बढ़ा था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो बैलगाड़ी से चढ़ करके संसद मार्च किए थे। तो 17 पैसे बढ़ने पर कूच करते हैं संसद के लिए बैलगाड़ी से, और आज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 125 रुपये के में करीब माने डीजल और पेट्रोल हो गया। डीजल पेट्रोल तो डीजल तो माने गरीब जनता किसान भी करती है। तो इनका ये नारा जो है गरीब किसान दिखावटी है। इनका असली मकसद ये है कि किस तरह से इस देश के सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं। एक भी पीएसयू अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय में भी 8 पब्लिक सेक्टर माने तैयार किए गए थे। जितने प्रधानमंत्री इस देश में, वो सबने कोई न कोई माने पब्लिक सेक्टर तैयार किया। और मोदी जी के शासनकाल में एक भी पीएसयू तैयार नहीं हुआ, बल्कि सारे पीएसयू को बेचने का काम कर रहे हैं। तो उनका तो ये कि जो राष्ट्र की संपत्ति है, उस संपत्ति में किस तरह से पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, असली जो उनकी नियत है, उसी नियत की दिशा में ये काम हो रहा है। जो किसान बिल लाया गया था, उसी का एक परिणाम है। किसान बिल इसी वजह से पूंजीपतियों की साठगांठ हुई कि सब में मान लिए पीएसयू में अधिकार हो गया। जितने देश के संसाधन रिसोर्सेज है, उसमें पूंजीपतियों का कब्जा हो गया। लेकिन रोटी एक ऐसी चीज है जहां सबको शाम को रात को झुकना पड़ता है। तो ये षड्यंत्र बड़े कि माने रोटी में भी पूंजीपतियों का अधिकार कैसे हो जाए। इसी वजह से 3 काले कानून किसके लाए गए थे कि उसके माध्यम से रोटी में भी अधिकार पूंजीपतियों को हो जाए। और जिस दिन रोटी में भी अधिकार हो जाएगा तो ताल ठोक करके पूंजीपति कहेगा कि 90% हमारी अधीनता स्वीकार करें, सत्ता हम चलाएंगे, गुलामी हमारी स्वीकार करें। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती, जो कर रही। जी, अब अगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख लूं, तो फिर क्या होता है कि कांग्रेस का जो कहते हैं आपके, जो कांग्रेस का जो गोल्डन स्टेटमेंट होता है, कांग्रेस की जो गोल्डन थॉट है, कांग्रेस की जो स्वर्णिम सोच है, वो पीतल क्यों नजर आती? नहीं, वही कह रहे हैं कि आएगी, देर से समझ में आती है। आप ये बताइए कि आज़ादी जैसी पवित्र लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई में समझने में कितना देर लगता है। देखिए कि अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वो चाय तो कोई जानता नहीं था हिंदुस्तान में, काढ़ा पीते थे लोग। तो ये फ्री में चाय देते थे और बना बना करके पिलाते थे, इसको पियो, एनर्जी आएगी, ताकत आए, सब कुछ आएगी। तो ये सेहत में पिलाना जो है, तो ये मदद करना मकसद नहीं था, आदत बनाना था कि आदत पड़ जाए तो हमारा व्यापार चलेगा। फिर वही किया। उसके बाद जब देश के लोगों की आदत बन गई, चाय का व्यापार चल गया उनका। तो इनकी सोच जो है बड़े दूसरे तरीके की है। अब कांग्रेस आजादी की लड़ाई में कौन था? आज ये नारा देते हैं सुभाष चंद्र। अच्छा, वो ये कहते हैं हम गांव गरीब के आदमी को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। तो नहीं, तो इनकी भावना विचार को समझने की जरूरत है। पीछे हुए तो माने सारा इतिहास समझ में आता है। आज ये कहते हैं सरदार पटेल हमारे, भगत सिंह हमारे, सुभाष चंद्र बोस हमारे, सरदार पटेल हमारे, सारी बातें कहते हैं कि स्टेच्यू बनवा दे, हम कितना सम्मान पिछड़े वर्ग का कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो समाज में कर रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर वास्तव में सुभाष चंद्र की आप हितैषी हो, दिल से मानते हो, तो जिस समय सुभाष चंद्र बोस तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे नारा दे रहे थे, जिस समय ये लोग सीने पर गोलियां खाने के लिए आगे आ रहे थे, उस समय उस विचारधारा के पोषण करने वाले आप हमदर्द कहाँ थे? उस समय कहाँ खड़े थे? सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा के साथ खड़े थे कि अंग्रेजों के साथ खड़े थे? उस समय इनके साथ नहीं थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। तो उस पवित्र आजादी की लड़ाई में 100 साल चली। 100 साल में लोगों के समझ में आया कि मान ये सच्चाई हकीकत है, तो 100 साल बाद आप लोग थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, आपको नहीं लगता कि 100 में ये देश 100 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन सच्चाई की विजय हुई।
हमें कहते हैं कि समय लगता है। और लेकिन वो ये कहते हैं कि कांग्रेस तो जो है परिवारवाद को बढ़ावा देती है, कांग्रेस तो क्षत्रपों को बढ़ावा देती है, फिर आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति को राज्यसभा सांसद नहीं बढ़ावा हम वो कहने को नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि हमारे राजमणि पटेल को कौन जानता था। राजमणि पटेल को, अगर राजमणि पटेल 20 साल तक, माने 40 साल हो गया, 40 साल तक इस देश के, प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे, उसकी आवाज़ को बुलंद करते रहे। और इस चीज़ को पार्टी ने कहीं न कहीं देखा, राहुल गांधी ने देखा और उसको उन्होंने महत्व दिया कि एक एक से जहाँ धुरंधर रोल पहचान वाले थे उनको नहीं दिया, राजमणि पटेल को दिया। तो इसका मतलब तो यह है कि कहीं न कहीं माने जो सेवा है, समर्पण है, भाव है, उसकी कीमत है, सम्मान है। बिल्कुल ठीक है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का क्षरण होता चला जा रहा है, कांग्रेस से लोग टूट भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए कितना बड़ा अलगाव हुआ कांग्रेस से। तो ऐसा ना हो कि ये जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत उस स्थिति में पहुंच जाए। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक विचारधारा है। जो विचारधारा के सामने संकट आ सकता है, तूफान आ सकता है, और ऐसा लगता है कि माने है नहीं, अनुपस्थित है, लेकिन ऐसा नहीं। सच जो है सच होता है। कांग्रेस ने हमेशा सच्चाई के आधार पर इस देश के गरीबों की ताकत को मान करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया, उनको मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। और सच्चाई हकीकत कांग्रेस के साथ में है। कितनी झंझावात चुनौतियाँ आए, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस सामने आएगी, और कांग्रेस आई भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, सब जानते हैं। जनता ने तो वोट दिया, जनता ने तो स्वीकार किया, उस सच्चाई को महसूस किया। लेकिन ठीक है, कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने इस तरह की परिस्थितियां बदली, स्वार्थ के कारण माने पार्टी के साथ गद्दारी किया, जिसके कारण माने सरकार का पतन हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। लेकिन जनता ने उस चीज़ को समझा, तो जनता सच्चाई अब समझने लगी है कि कथनी करनी जो है कुछ भी कहीं बोल देते, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएगा, 100 दिन हमें दीजिए, इतना खाता में जाएगा। तो ये सारे नारे अब इनके जो है जनता के समझ में आ गया है। ये ढफोर शंख हैं, ये केवल कहते हैं, दे नहीं सकते। अभी जनता के समझ में आ गया, तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी। तो हर चीज जो है एक निश्चित समय के बाद ही उसका उदय और अस्त होता है। निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस की विचारधारा कहीं अस्त होती समझ में आ रही है, अस्त होती दिख रही है, लेकिन अस्त हुई है, पस्त नहीं हुई है। कांग्रेस फिर से खड़ी होगी, कांग्रेस का फिर से उदय होगा, कांग्रेस का सूरज इस देश में फिर से चमकेगा, क्योंकि कांग्रेस आम जनता की आवाज़ है, कांग्रेस देश की आवाज़ है, कांग्रेस सच की आवाज़ है, कांग्रेस हिंदुस्तान की आवाज़ है। ये कहना था राज्यसभा सांसद राजमणि जी पटेल का, और उन्होंने जिस सहजता से कांग्रेस को प्रस्तुत किया, जिस सहजता से कांग्रेस को डिफाइन किया, हो सकता है कि इस बार कांग्रेस का स्वर्णिम विचार जनता को स्वर्णिम ही लगे, कांग्रेस का सोना जनता को पीतल समझ में ना आए। IND 121 में इतना ही। आप बन रही है हमारे साथ। सर बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद आपको।